हेलो एवरीवन, दिस इज़ A13 टैरो और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि आप और थर्ड पार्टी के बारे में आपके पार्टनर क्या सोचते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी के लिए रीडिंग कर रही हूँ मैं। पहले मैं निकालूंगी कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और चाहते क्या हैं आपसे, आप क्या महसूस कर रहे हैं। पहले वो आपके बारे में क्या सोचते थे, चाहते क्या हैं आपसे, अब वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और होगा क्या। ठीक है, पहले वो आपके बारे में क्या सोचते थे, चाहते क्या हैं आपसे और आप क्या चाहते हैं और होगा क्या। ठीक है, सोचते क्या हैं वो आपके बारे में। ओके, ये थर्ड पार्टी के लिए है या आपके लिए है। अगर आप लोगों का मैसेज इधर उधर हों तो फिर आप देख लीजिएगा। ठीक है, सोचते क्या हैं वो आपके बारे में जब आपके लिए फीलिंग्स थी। किंग ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ कप, बहुत पैशनेट हैं, बहुत फिजिकल अट्रैक्ट होते हैं आपके लिए, अनकंडीशनल लव है। सोचते क्या हैं आपके बारे में। मून और टू ऑफ वॉन्ड्स, सारी चीज़ें हिडन हैं, उनको बाज़ दफ़ा समझ में नहीं आता कि वो आपसे इतनी अनकंडीशनल लव कैसे करने लगे हैं। ठीक है, अपने पार्टनर के होने के बावजूद उनको आपसे इतनी मोहब्बत क्यों हो गई है। ठीक है, और इंतज़ार कर रहे हैं वो इस चीज़ का कि वक्त ही फैसला कर दे। हो सकता है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हों या किसी और कंट्री में रहते हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स और द म्यूजिशियन, चाहते क्या हैं वो। चाहते वो ये हैं कि आप सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लें और सारा इल्ज़ाम आप अपने ऊपर ले लें और उनकी ज़िंदगी से निकलने की कोशिश करें, उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना आए। और 2-3 दफ़ा हो सकता है कि शायद वो इस रिलेशन को ख़त्म करने के लिए बहुत भरपूर कोशिश कर चुके हैं। ऐसा गेम उन्होंने आपके साथ खेला है कि आपको खुद अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो ये रिलेशन ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन वो खुल के बोल भी नहीं पा रहे क्योंकि मोहब्बत बहुत करते हैं वो आपसे, लेकिन वो अपने सर पे इल्ज़ाम भी नहीं लेना चाहते। ये बड़ी अजब किस्म की रीडिंग आ रही है, ऐसी रीडिंग आती नहीं है लेकिन आ रही है थर्ड पार्टी में आपके 2 वर्ड्स। ठीक है, और होगा क्या। 6 ऑफ कप, 8 ऑफ कप, एक एज आपने उनके साथ गुजारी है। ठीक है, हो सकता है कि बचपन के दोस्त हैं आपके और अब आप लोग मिडिल एज में, 40s में हैं या 50s में हैं और आप उनकी रग रग से वाकिफ़ हैं। आपको अंदाज़ा हो गया है कि वो अपने सर पे इल्ज़ाम नहीं रखना चाहते और आपके ही ऊपर रख के वो सारा ब्लेम इस गेम से निकलना चाहते हैं। लेकिन जो मोहब्बत वो आपसे करते हैं वो तो है, वो हर हाल में है। और अब आपने ये स्ट्रांगली सोच लिया है कि अगर वो ये नहीं कह पा रहा मुरव्वत में तो मैं खुद ही ये फ़ैसला कर लूँ कि मैं उसकी ज़िंदगी से निकल जाऊँ या मैं यानी कि मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी कि होगा क्या। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि एक उम्र जिन्होंने साथ गुजारी है उसके बावजूद, हो सकता है ये आपके बचपन के दोस्त हों जो अब थर्ड पार्टी बन गए हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। 8 ऑफ कप का कार्ड, क्योंकि बैलेंस नहीं आ रहा था इस रिलेशन में। चॉइसेस आपके पास भी बहुत हैं और चॉइसेस उनके पास भी बहुत हैं। ठीक है, बैलेंस लाने के लिए आप वॉक अवे करना चाह रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस और एम्प्रेस का कार्ड आया है। ग्रोथ आप दोनों की बहुत है एक दूसरे के साथ, आप एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते और आपको पता है आपकी छठी हिस्स आपको बार बार अलार्म कर रही है कि ये रिलेशन आपके पार्टनर ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता चल गई। अच्छा, थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स उनकी क्या सोच थी। 8 ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, जो उनकी करंट एनर्जी थी पहले वो ये कि वो स्टक महसूस करते थे, लेकिन उनके साथ उनकी कामयाबी बहुत ज़्यादा थी। सोच क्या थी उनकी उनके बारे में। हो सकता है उनके पार्टनर जो हैं वो इतने ज़्यादा इमोशनली अपने आप को यानी कि एक्सप्रेसिव ना हो, बताते ना हो, बहुत कोल्ड बिहेवियर है उनके साथ। और आपके जो पार्टनर हैं उनको बार बार आई लव यू सुनना बहुत पसंद है। तो ये उनके दरमियान का रिलेशन है। फीलिंग क्या है, सेक्सुअली बहुत एक दूसरे की तरफ
अट्रैक्ट होते हैं। फादर फिगर हैं, हो सकता है उनके बच्चे भी हैं वहाँ पे, इसीलिए एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। द हैंगमैन और 4 ऑफ कप, एम्प्रेस का कार्ड आया, द हैंगमैन और 4 ऑफ कप। सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि वो उनके मैरिज पार्टनर हैं, तो फिज़िकल तो होते ही होंगे वो, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन वो अपने इस रिश्ते में फंसा हुआ महसूस करते हैं और उनके पार्टनर जो हैं उनको किसी भी हाल में मोहब्बत की ऑफ़र नहीं करते। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल हैं उनके जो पार्टनर हैं। ठीक है, और उनको चेक बहुत ज़्यादा करते हैं उनके पार्टनर, यानी कि शक करते हैं आपके पार्टनर पे। जो उनके मैरिज पार्टनर हैं वो उन पे शक बहुत ज़्यादा करते हैं, और वहाँ पे मोहब्बत कहीं पे भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपके साथ वो दिल है, तो वहाँ पे उनकी मैरिज लाइफ है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि होगा क्या। टावर मूवमेंट है, ओके, एस ऑफ, ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है 4 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिटी उनके पास है, लेकिन उन दोनों का, या तो उनके जो वाइफ हैं वो भी जॉब करती हैं, वो खुद भी जॉब करते हैं, या उनका बिजनेस कंबाइन है, और सिर्फ पैसा एक दूसरे के साथ को जोड़े हुए है। सिर्फ पैसा है जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं। फिज़िकल अट्रैक्शन भी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैरिड कपल हैं, और रेस्टिंग पोजीशन में हैं आपके पार्टनर के। इस चीज़ का फैसला वक्त ही करेगा, हालांकि उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं वो दोनों, बैलेंस दोनों रिलेशंस में वो इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, मोहब्बत भी ऑफ़र करते हैं। और थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ना वो आपको छोड़ सकते हैं ना वो उनको छोड़ना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि इस सिचुएशन में लव ऑरिकल से तीनों पार्टीज़ के लिए क्या कार्ड निकल रहे हैं। पहले मैं आपके लिए लूँगी, फिर मैं आपके पार्टनर के लिए लूँगी, और फिर थर्ड पार्टी के लिए कार्ड। ओके, आपके लिए क्या कार्ड आ रहा है? कोडिपेंडेंसी, एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। अच्छा जी, आपको एडिक्शन है किसी चीज़ की, या हो सकता है आपके पार्टनर को एडिक्शन हो, कोई भी एडिक्शन हो सकती है, फिज़िकल भी हो सकती है, हो सकता है ड्रग्स की हो सकता है एक्सरसाइज करने की हो सकता है डाइट करने की, हो सकता है बहुत लेज़ी हो। ज़रूरी नहीं है कि एडिक्शन जो है वो किसी बुरे लफ्ज़ों में हो, किसी भी चीज़ की एडिक्शन है आपको या आपके पार्टनर को, ठीक है, तो वो अफेक्ट कर रही है आपके रिलेशन को। सोलमेट, आपके पार्टनर को पता है कि आप उनके सोलमेट हैं, क्योंकि उनका जो पार्टनर, जो मैरिज पार्टनर है वो तो उनके साथ है। येस, दिस इज़ योर सोलमेट। और हो सकता है कि आपके पार्टनर ने बहुत स्ट्रांगली आपको कहा हो कि आप उनके सोलमेट हैं। जो रूह की खुशी आपके साथ है वो उनके साथ नहीं है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग, फेथ विल ब्रिंग योर रोमांस। ओके, आपके पार्टनर को कहा जा रहा है, थर्ड पार्टी को कहा जा रहा है कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। खुले जहन से आप इस रिश्ते को कबूल करिए जो कि वो कबूल नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो सिर्फ एक लगी बंदी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। थर्ड पार्टी जो है कि बस शादी हो गई, बच्चे हो गए, बिजनेस है, पैसा है, यही ज़िंदगी है। कहीं से भी वो जो है रोमांटिकली ना अपने पार्टनर को एंटरटेन करते हैं, ना वो इस बात पे बिलीव करते हैं। बहुत ही अच्छी आदत है। मोहब्बतों से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। होते हैं ऐसे लोग जिनका मोहब्बतों पे बिल्कुल दूर दूर तक वास्ता नहीं होता, और वो कहते हैं कि क्या वाहियातपन है, ज़िंदगी एक लगे बंदे उसूल के मुताबिक गुजारनी है और गुजारनी है। लेकिन जो आपके पार्टनर हैं वो बहुत रोमांटिक पर्सनैलिटी है और आप भी बहुत रोमांटिक पर्सनैलिटी हैं, इसीलिए आप दोनों थर्ड पार्टी पोजीशन में आ गए हैं। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी रीडिंग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी बातें सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।